जैसे कि बच्चों आप जानते हैं कि पॉलीथीन बैग्स का आप सभी उपयोग भरपूर मात्रा में कर रहे हैं, जिसे हमारी गवर्नमेंट ने प्रतिबंधित किया है क्योंकि यह पर्यावरण के लिए बहुत ही अधिक हानिकारक हैं। अतः आप सभी जानते हैं कि हमें पेपर बैग और कपड़े से बने बैग का इस्तेमाल करना होगा और इन सब का उपयोग बंद करना होगा। पॉलीथीन बैग के बजाय जो अपना पेपर बैग होता है वह रिसाइकल भी है, साथ ही बायोडिग्रेडेबल भी है। सेंट थॉमबे स्कूल हमेशा से ही इस प्रकार के कार्यों में सबसे आगे रहा है, तो सभी बच्चों को भी सेंट थॉम स्कूल के परिवार के साथ मिलकर यह मुहिम में साथ देना होगा कि प्लास्टिक बैग का उपयोग न करते हुए कपड़ों का या पेपर बैग का या जूट का सामग्री का उपयोग करना होगा। यह देखिए, इस प्रकार का जो पेपर बैग आपको दिखाई दे रहा है, यह बैग मैं आपको बनाना सिखाती हूँ। बहुत ही सरल और आसान है, घर पर उपलब्ध सामग्रियों से आप बना पाएंगे। तो इसके लिए बच्चों आपको कुछ न्यूज़पेपर, कैंची, स्केल, किसी भी प्रकार का ग्लू लेकर आपको इस प्रकार से पेपर को ओपन करना है। ये देखिए, 1, 2, 3 मैंने 3 पेपर्स लिए हैं। 1, 2 और 3 इन तीनों साइड्सों से तीनों पेपर को मैं चिपका लूँगी। देखिए किस तरह से। तीनों पेपर अच्छे से चिपक गए। देखो, अब ऐसा लग नहीं रहा कि 3 पेपर है, 1 पेपर बन चुका है। अब 2 साइड और जो मैंने आपको बताई थी, वहाँ भी तीनों साइड पेपर चिपकाएंगे। इससे होगा यह कि पेपर जो आपका है 3 सतह का हो चुका है, 3 सतह इसमें लग चुकी है। अतः हमारा पेपर बैग हैवी होगा और आसानी से उसमें भारी सामान भी रखा जा सकेगा। यह चौड़ाई में चौथी साइड से मैंने केवल एक पेपर को 1 इंच की तरफ मोड़ा है और ग्लू लगाया है। तो इस तरह से फैलाकर इसे भी चिपका दें। अब 2 पेपर चिपक चुके हैं, 1 फ्री है, उसमें भी दोनों साइड ग्लू लगाएं। अब ऑपोजिट साइड की जो चौड़ाई आपको दिख रही है उसमें 1 इंच की पट्टी इस प्रकार मोड़ें और इन दोनों के बीच में इस प्रकार से सेट कर दें। इस प्रकार लगाने से आपकी जो पेपर बैग होगा उसमें काफ़ी फिनिशिंग आएगी। ये देखिए, आपका जॉइंट दिखाई भी नहीं दे रहा है। यह देखिए, अंदर से इस प्रकार का दिखाई देगा। इसे वापस से नीचे रखकर 5 इंच की चौड़ाई लेकर स्केल से नापी जा सकती है या अंदाज से भी ली जा सकती है। यहाँ आप अंदाज से ले सकेंगे। दोनों साइड क्रीज बनाना है। देखिए किस तरह। उसके बाद जो अच्छे क्रीज बनने के बाद आप इस क्रीज को दोनों साइड से इस प्रकार से पकड़ लें और जो एक्स्ट्रा पेपर है, यानी जो आपका क्रीज वाला पूरा पार्ट है, छोटा वाला पार्ट अंदर की तरह इस प्रकार से डाल दें। अब दूसरी साइड भी आपको इसी प्रकार से 5 इंच का नाप लेना है। यह देखें, यह भी अंदाज से लिया जा सकता है।
यह देखिए, अब आपको साइड में और बीच में एक लाइन दिखाई दे रही है। अब आपको बहुत ही सावधानी से कार्य करना है। साइड की जो क्रीज है, ये क्रीज को अंदर की क्रीज पर आपको इस तरह रखना है। यह देखिए इस प्रकार से। यह देखें, यह देखिए। अब आपको विशेष ध्यान मेज़रमेंट का रखना है। अब अगर आप नाप तोल में गड़बड़ करेंगे तो सही नहीं होगा। यह देखिए, पैरेलल लाइन, जो आपकी बीच की लाइन थी उसके पैरेलल लाइन पर आपको इस तरह मोड़ना है। इस तरह गलत हो जाएगा, ऐसा टेढ़ा तिरछा ना रखें। देखिए इस प्रकार से बिल्कुल पैरेलल आपका क्रीज बनाते हुए आपको इस प्रकार पेस्ट करना है। ऊपर भी यही तरीका रखें। अब साइड में देख रहे हैं आप, 2 डायमंड बन रहे हैं दोनों साइड। ये नाप आपका चारों साइड एक जैसा होना चाहिए, कम ज़्यादा ना हो। यह देखें, चारों तरफ से नापने पर सेम होना चाहिए। अब ये देखिए, जो डायमंड के दोनों कॉर्नर से मिलाते हुए एक क्रीज बनाएं। यह भी दोनों क्रीज की दोनों लाइन जो दिख रही है आपको पैरेलल होना चाहिए। अगर इस प्रकार से लेते हैं तो वह गलत हो जाएगा और आपका जो पेपर बैग है उसका बेल्ट बिल्कुल भी सुंदर नहीं दिखाई देगा। तो पैरेलल होना आवश्यक है। इसी क्रीज भी आप दोनों साइड से बना लें। यह देखिए, अब इस बैग को हम लोग इस प्रकार से ओपन कर लेंगे और क्रीज पकड़ के खींच लेते हैं। यह देखिए, दोनों कॉर्नर से खींचने पर अपने आप क्रीज स्पष्ट दिखाई देगी। यह देखिए, इसी प्रकार से इस साइड भी कॉर्नर का पॉइंट पकड़े और इस प्रकार से क्रीज बना लें। अब दोनों साइड से आपको क्रीज इस प्रकार से दबाते हुए पकड़ना है। अब देखिए, आप दोनों तरफ से जब आप नापेंगे तो एक जैसी चौड़ाई आपको मिलेगी। परंतु अगर आप ना मेज़रमेंट में सफाई नहीं होगी तो यहाँ हम सफाई नहीं ला पाएंगे। यहाँ देखिए, आसपास की दोनों क्रीज पकड़कर नीचे वाला क्रीज किस प्रकार से फोल्ड किया जाता है। यह देखें, इस साइड भी इसी प्रकार से पेपर बैग को फोल्ड कर लेंगे। यह घड़ी करके बनाकर रखने के लिए होता है। यह देखिए बच्चों, ये रिपीट होती है, आइकॉन रिपीट, जो हैंडल लगाने के लिए 2 टूल और मैं दिखा रही हूँ। जो छेद वाला है यह सुआ है और ये फूल वाला सुब्बा है। इन दोनों की सहायता से पेपर बैग में हैंडल लगाएंगे। यह देखिए, चारों भाग को दोनों साइड इस प्रकार से दबाकर पेंसिल से मार्क कर लीजिए। स्केल का नाप लिया जा सकता है ताकि बैलेंस सही रहे। उसके बाद सुआ से हथौड़ी से इस प्रकार से मारने पर देखिए इस प्रकार के उसमें छेद हो जाते हैं। उसके पश्चात आपको आइकॉन लगाना है। अब आइकॉन लॉक नहीं हुआ है, निकल सकता है, जो इस प्रकार का दिखाई देगा। यह देखिए, इसलिए इसको इस प्रकार से रख के जो आपका सुब्बा है, जो फूल वाला टूल मैंने आपको दिखाया था, यह देखिए किस प्रकार का होता है। इसको उसके ऊपर इस प्रकार से रख के हथौड़ी से थोड़ी सी चोट मारते हैं, तब यह अंदर से लॉक हो जाता है। यह देखिए किस प्रकार से लॉक हो चुका है। अब आपके पास सुतली या डोरी जो भी हो आपके पास उपलब्ध हो, उसको इस प्रकार से पिरो लीजिए और इसके हैंडल बना लीजिए। तो बच्चों, देखा आपने, है ना आसान। बच्चों, पेपर और ग्लू से आप आसानी से इस प्रकार के पेपर के पॉकेट तैयार करें। हम चाहते हैं कि आप कम से कम 5-5 पेपर बैग बनाएं। हो सकता है कि आपके पास अभी टूल्स उपलब्ध न हो, तो आप पॉकेट टाइप ही बनाकर आप हमें जमा करेंगे। इसका उद्देश्य यह है कि हम चाहते हैं कि आप भी इसका उपयोग करें और अन्य लोगों को भी इसका उपयोग करना सिखाएं। यह देखें,
आप सभी क्राफ्ट में परफेक्ट हैं। किसी भी प्रकार की डिज़ाइन उस पर कट कर कर उसको सुंदर बना सकते हैं। यह देखिए, कुछ कपड़ों की घड़ी कर कर मैं उसको आपको मैं उसमें रख कर बताना चाहती हूँ। यह देखें, इस बैग में एक शॉल, एक स्वेटर मैंने रखा है और आराम से कैरी किया जा सकता है। तो है ना बच्चों आसान। हमें उम्मीद है कि आप 5-5 बनाएंगे और स्कूल में जमा करेंगे।